बहुत प्रयास किए भजन का, लेकिन हम निरंतरता नहीं ला रहे। उसका कारण है हमारे मन में और सुख कोई है जो भगवान से बड़ा है। ढूंढ लो आप अंदर। नहीं, भगवान से बड़ा सुख जिस समय कोई नहीं रहेगा उस समय भजन धुआंधार चलेगा। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अभी भगवान प्रिय नहीं लग रहे, नहीं तो भजन तो रात दिन अपने आप चलता है, अपने आप होने लगेगा। आपने शरीर का कब भजन किया और शरीर को कब भूले, दोनों बातें मैं बता दूं। शरीर को कब भूले और शरीर का कब भजन किया आपने, दोनों बातें समझ में आ रही ना। ना तो शरीर का भजन किया और ना कभी शरीर को भूले। क्यों? क्योंकि शरीर को प्यार करते हो आप मैं मानकर, बस ऐसे भगवान को प्यार कर लो मेरे, तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम सो के उठे फिर हमें समझना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कहां हूं, ऐसा कुछ नहीं। उठे अपने कार्य में थक गए, क्यों? भूले ही नहीं ना। लेकिन भगवान को भूल जाते हैं यार, आधा घंटा से भगवान को भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान अभी शरीर के बराबर प्रिय नहीं है, अभी भोगों के बराबर प्रिय नहीं। ये खूब अंदर की मनन की भी बात हम आपको बता रहे, लिखी पढ़ी बात नहीं। जिस दिन भगवान का स्थान सबसे ऊंचे होगा उस दिन भगवान का भजन निरंतर होगा, बिना प्रयास के होगा, अनायास होगा। अब ये सत्संग सुनते सुनते संसार के भोगों से राग रहित हो और भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखो, तो हर समय यह जो परे में सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को, स्वभाव बन जाएगा। राधा राधा श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वभाव बन जाएगा। राजेंद्र दास जी, जय सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, कुछ समय पहले भजन करने में बहुत आनंद आता था, चिंतन भी अच्छा बनता था। अब भजन तो होता है पर पहले जैसा आनंद कहाँ गया, ना चिंतन बन रहा है। महाराज जी मार्गदर्शन करें। दो बातें इसमें हो सकती है, ढूंढ लेना। पहला, किसी वैष्णव का अपराध बन गया, मानसिक शारीरिक वाचिक, उससे हो जाता है। और दूसरा, कोई गलत आचरण, कोई गलत चिंतन, कोई गलत भोजन, तो उसके प्रभाव से ऐसा हो जाता है। अन्यथा आनंद बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। चिंतन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये दो जगह ढूंढ लेना, भोजन गलत, चिंतन गलत, आचरण गलत, या किसी वैष्णव अपराध। इन दो डिपार्टमेंट, एक अपनी तरफ से गलती, एक वैष्णव की तरफ दोष दर्शन। इन दो से ही भजन में हानि होती है, नहीं तो बिना भजन के भी आनंद आता है। हम भगवान की शरण में इस बात से कितना सुख मिलता है। कोई यहाँ का पदाधिकारी आपसे को नंबर दे दे केवल, कि कभी जरूरत पड़े और हाथ मिला ले, दोबारा जिंदगी में फोन ना उठावे तो छाती फुलाए घूमोगे। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक कह रहा है, योगक्षेम हम केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, हम उनके दास हैं, फिर हमारे हृदय में उदासी हो, शोक हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हर समय आनंद बढ़ता रहेगा, हर समय एक प्रफुल्लता रहे, मेरे प्रभु मेरे भगवान, और यही मेरे पास है, हर समय मेरे आस पास है। कहूं सो कहां जहां प्रभु नहीं, तो आनंद की कमी क्यों? या तो हमारे द्वारा गंदा आचरण कोई, या फिर हमारे द्वारा कोई वैष्णव अपराध। वही गंदा आचरण में खान पान व्यवहार, देखना सुनना भोगना, इनको देख लो। और या फिर कोई संत महात्मा के प्रति दोष दर्शन, तो भजन रुक जाएगा। ओम प्रकाश जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम पूर्णतः निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा शारीरिक और मानसिक व्यवहार संसार के प्रति कैसा होगा? भगवत स्वरूप, स्वयं में भी भगवत भाव और सामने भी भगवत भाव, भगवदाकार वृत्ति रहती है। जो अभी हमारी भेद बुद्धि रहती है ना, नानात्व की, स्त्री पुरुष उत्तम अधम ऐसा रहता है ना, फिर एक भगवदाकार वृत्ति रहती है। वो अनुभवगम्य है, वाणी के द्वारा नहीं बताई जा सकती। जैसे कामी पुरुष को सिर्फ काम का ही चिंतन स्वाभाविक होता है, लोभी पुरुष को धन का चिंतन होता है, क्योंकि महत्व बुद्धि धन की है, महत्व बुद्धि वहां भोग की है। ऐसे महत्व बुद्धि यहाँ श्री भगवान की है, और भगवान सर्वत्र है। ये अनुभव उसको, जब भगवान की लीला कथा सुनी जाती है, नाम जप किया जाता है, नाम कीर्तन किया जाता है, तो अंतःकरण भगवदाकार हो जाता है।
अब वो जिधर देता है, पृथ्वी में, आकाश में, जल में, वायु में, अग्नि में, या जड़ में, चैतन्य में, जहां देखता है वहां अपने भगवान दिखाई देते हैं।